प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। बच्चों, कल प्रायश्चित पाठ पर चर्चा हुई थी। प्रायश्चित पाठ का सारांश बताया गया था, समरी, और शब्दार्थ, मुहावरे, कहावत। अभ्यास के 2 प्रश्न का उत्तर बताया था। अभ्यास में कुल 6 प्रश्न हैं बच्चों, तो पहला और दूसरा प्रश्न का उत्तर हमने बता दिया था। वैसे आप थोड़ा कोशिश करें तो हर एक प्रश्न का उत्तर लेसन में तो दिया ही है, फिर भी हम प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं, ध्यान से सुनने का और लिखने का। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, कुंभीपाक नरक से मुक्ति के लिए पंडित जी ने क्या उपाय बताया? कुंभीपाक नरक से मुक्ति के लिए पंडित जी ने क्या उपाय बताया? जैसे कल कहानी बताया था कि रामू की बहू जो है कबरी बिल्ली को मार दी है। पंडित परम सुख बता रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली मरी है तो कुंभीपाक नरक होगा। तो उससे छुटकारा पाने के लिए पंडित जी ने क्या उपाय बताया? कुंभीपाक नरक से मुक्ति के लिए पंडित जी ने क्या उपाय बताया? तो कुंभीपाक नरक से मुक्ति के लिए 11 तोले की बिल्ली बनवानी पड़ेगी। 11 तोला की जो है बिल्ली बनवानी पड़ेगी। दान के लिए करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ, 5 मन चना, 4 पंसेरी घी, मन भर नमक भी लगेगा। साथ में 21 दिन के पूजा पाठ के लिए 21 रुपये और 5-5 ब्राह्मणों का भोजन करने का उपाय पंडित जी ने बताया। कुंभीपाक नरक से मुक्ति के लिए पंडित जी ने क्या बताया कि 11 तोले की बिल्ली बनवानी पड़ेगी। दान के लिए लोग दान दक्षिणा करते हैं, तो दान के लिए 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, मन भर तिल और 5-5 ब्राह्मणों का भोजन करने का उपाय बताया। बच्चों, लेसन का सहारा लोगे तो लेसन में दिया है, पेज नंबर 8 ऊपर से है, 6ठी लाइन है, तो लेसन के सहयोग से आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, कबरी की मृत्यु के बाद रामू की बहू को क्या क्या सुनना पड़ा? कबरी की मृत्यु के बाद रामू की बहू को क्या क्या सुनना पड़ा? तो कबरी की मृत्यु के बाद रामू की बहू को क्या क्या सुनना पड़ा? तो मिश्रानी ने कहा, कबरी की मृत्यु के बाद मिश्रानी ने कहा कि बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या के बराबर है, हम रसोई ना बनाएंगे। महरी ने कहा, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह तो बहुत बुरा हुआ।
सास ने कहा, जब तक बहू के सिर से हत्या ना उतर जाए तब तक ना कोई पानी पी सकता है और ना खाना खा सकता है। तो कबरी की मृत्यु के बाद रामू की बहू को क्या क्या सुनना पड़ा, यानी मिश्राने की बात सुननी पड़ी, मेहरी की बात सुननी पड़ी और साथ में सास की बात सुननी पड़ी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कितने ब्राह्मणों को भोजन करवाना था, इसका हल कैसे निकाला गया। कितने ब्राह्मणों को भोजन करवाना था? 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना था। आपको सिर्फ संख्या लिखना है। 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना था। इसका हल कैसे निकाला? इसका हल पंडित परम सुख ने निकाला कि मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। यानी पंडित जी स्वयं अगर भोजन करते हैं दोपहर शाम को तो 5 ब्राह्मणों का भोजन करने का फल मिल जाएगा। बच्चों, छठा क्वेश्चन है, क्या देखकर पंडित जी चंपत हो गए। चंपत होना यानी भाग जाना। यहाँ थोड़ा करेक्शन करना है, देख कर की जगह सुन कर आप बना लो। क्या सुनकर पंडित जी चंपत हो गए, क्या सुनकर पंडित जी भाग गए। पंडित जी पूजा पाठ की तैयारी कर ही रहे थे कि महरी हाँफते हुए कमरे में आई और कही, माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई है। यह सुनकर पंडित जी वहाँ से चंपत हो गए। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 का प्रश्न उत्तर फेयर नोट में लिखना है और याद भी करना है। थैंक यू।